अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सवाल ये है कि अगर नापाकी की हालत में कोई शख्स सहरी के लिए उठता है और टाइम कम है तो क्या वो पहले गुस्ल करेगा या फिर पहले सहरी खाएगा? क्या करेगा? उसका रोज़ा अगर उसने बग़ैर गुस्ल के सहरी खा ली तो क्या उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो देखिए, नापाकी की हालत में अगर सहरी की, अब वो नापाक चाहे उसको रात को एहतिलाम हुआ हो या मियाँ बीवी आपस में उन्होंने जिमा किया और गुस्ल दोनों पर फ़र्ज़ हो गया, और या फिर औरत जो है वो मेंसेस से फारिग हुई तो अब रोज़ा रखने की जो है वो उस पर ज़रूरी है कि वो रोज़ा रखे जब मेंसेस से फारिग हो गई। लेकिन गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है जैसे ही मेंसेस ख़त्म होते हैं, या इसी तरह जो है वो निफास से औरत फारिग होती है, उसके निफास के अय्याम मुकम्मल हो जाते हैं तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब बग़ैर गुस्ल किए नापाकी की हालत में अगर वो सहरी खा लेती है तो इससे उसका रोज़ा हो जाएगा, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस हवाले से मैं आपको दो अहादीस तय्यबा बयान कर देता हूँ। इस हवाले से लोग बड़े परेशान होते हैं। पिछले दिनों मुझे रात को तकरीबन कोई 3:30-4 बजे के वक्त कॉल आई लियाकतपुर से, ये पंजाब का ज़िला रहीम यार ख़ान का एक इलाका है लियाकतपुर, वहाँ से। उनका सवाल यही था कि बंदा अगर रात को सहरी खा ले और सहरी खाने के बाद वो अपनी बीवी के पास अगर चला जाता है, हम बिस्तरी कर लेता है और सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा या नहीं होगा? तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। बहरहाल मैं अहादीस तय्यबा आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इस सवाल का भी जवाब आपको दे देता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, आप फरमाती हैं कि मैंने सहरी के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम को जनाबत की हालत में पाया है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम सहरी के वक्त जनाबत की हालत में थे और इस हाल में आपने सुबह की है, यानी जो है वो जुम्बी होने की हालत में ही आपने सुबह की और रोज़ा भी रखा, जाहिर सी बात है। अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आए कि वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो जो है वो शरीयत को लाने वाले हैं, उनके ऊपर क्या शरई अहकामात हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक और हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, इसी की जो है वो 2593 हदीस का नंबर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, कि मैं जुम्बी होता हूँ, इस हाल में क्या मैं जो है वो रोज़ा रख सकता हूँ, सहरी खा सकता हूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि मैं भी जुम्बी होता हूँ, रोज़ा रख लेता हूँ। तो उस शख्स ने अर्ज़ की कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह के मामले में डरता हूँ, खौफ रखता हूँ। तो अब अहादीस से ये साबित होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जनाबत की हालत में जो है वो सहरी कर लिया करते थे और इससे रोज़ा हो जाता है। रोज़े पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा इससे हो जाता है। रोज़े का जो है वो जनाबत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाबत का जो ताल्लुक़ है या गुस्ल फ़र्ज़ होने का जो ताल्लुक़ है वो नमाज के साथ है, कुरान की तिलावत के साथ है। यानी बग़ैर गुस्ली की हालत में, यानी नापाकी की हालत में आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा रख सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर कोई शख्स सारा दिन जो है वो बेगुस्ला रहा, नापाक रहा, लेकिन उसने जो है वो सहरी कर ली तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अगर सहरी ना भी की लेकिन रोज़े की वो नियत कर लेता है तब भी उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर इतनी ताख़ीर करना कि फ़र्ज़ नमाज का वक्त निकल जाए और नमाज बंदा ना पढ़े, बेगुस्ला ही रहे, तो ये नाजायज़ व हराम है, क्योंकि नमाज को हरगिज़ मिस नहीं करना, नमाज वक्त पर अदा करनी है। तो बिलफ़र्ज़ अगर कोई शख्स सहरी खा कर उसके बाद अपनी बीवी के पास चला जाता है, हम बिस्तरी करता है और गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले वो इस काम से फारिग हो जाता है तो फिर उसका रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर सहरी का वक्त दाखिल हो गया और ये अभी तक जो है वो बीवी के साथ लगा हुआ था तो फिर इसका रोज़ा नहीं होगा। उसके लिए शर्त यह है कि आप जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले फारिग हो जाएं। तो खुलासा ये है कि अगर कोई नापाकी की हालत में, गुस्ल फ़र्ज़ होने की हालत में सहरी खा लेता है, रोज़ा रख लेता है तो उसका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।